नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ कुंडलिनी कुंडलिनी मेडिटेशन के बारे में जानकारी देने के लिए। साथियों, कुंडलिनी मेडिटेशन एक अद्भुत है। यह जीवन बदल देने की अद्भुत तकनीक है। कुंडलिनी ध्यान का उद्देश्य सोई हुई ऊर्जा को जगाना और शरीर के ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें चक्र के रूप में जाना जाता है, को जागृत करना है, को जगाना है। जैसे जैसे कुंडलिनी मेडिटेशन से पैरों से सर की ओर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, शरीर में करंट दौड़ने लगती है, शरीर और आत्मा शुद्ध और साफ होने लगती है, जिससे उच्च स्तर की चेतना और आध्यात्मिक विकास होता है। साथियों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं। हमारा सर भी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। हमारा नीचा शरीर, पूरे पैर भी हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं। कुंडलिनी मेडिटेशन का उद्देश्य सभी 7 चक्रों को जागृत कर ऊर्जा से लबालब करना है। शरीर के जो 7 चक्र हैं, उनके बारे में बताता हूँ। पहला मूलाधार चक्र है। यह नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित है। यह रीढ़ की हड्डी का आधार है। यह स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र। यह चक्र नाभि के नीचे स्थित है, जो रचनात्मकता, आनंद और कामुकता से जुड़ा हुआ है। तीसरा है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि से ऊपर और छाती से नीचे है। यह आत्मविश्वास, शक्ति और ऊर्जा से, आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। यहीं से हमें ऊर्जा मिलती है। फिर है जिसको हम अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र, यह चक्र हृदय के पास जुड़ा है, जो प्यार, करुणा और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा है। फिर है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र, यह चक्र गले में स्थित है। यह संचार, अभिव्यक्ति व सत्य से जुड़ा हुआ है। फिर है आज्ञा चक्र। यह थर्ड आई चक्र भी इसको कहते हैं। यह दो भौं के बीच में स्थित है। त्रिनेत्र की तरह अंतर्ज्ञान और कल्पना से जुड़ा हुआ है। फिर है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र, यह सर के ऊपर स्थित है, जो आध्यात्मिक जागृति और ज्ञान और एकता से जुड़ा हुआ है। साथियों, कुंडलिनी मेडिटेशन के 4 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण जागृत मेडिटेशन के होते हैं, सक्रिय मेडिटेशन के होते हैं, और 2 चरण इसमें हम शांति से बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। साथियों, जब कुंडलिनी मेडिटेशन का पहला चरण करते हैं, तो हम शांति से खड़े हो जाते हैं, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और शरीर में धीरे धीरे कंपन और थिरकन पैदा होने देते हैं, जिससे सारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है और हमारे पैरों से होकर ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है और हमारी मूलाधार चक्र को छूती है। वहाँ सोई हुई ऊर्जा को जगाती है और धीरे धीरे वह फिर स्वादिष्टान चक्र पर पहुँचती है और स्वादिष्टान चक्र को जागृत करती है। फिर यह हमारे तीसरे चक्र में पहुँचती है। तीसरे चक्र में जिसको हम तीसरा चक्र, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, यह हमारी नाभि से ऊपर और सीने से नीचे है। यह हमारा ऊर्जा का स्रोत है। यहीं से हमें ऊर्जा मिलती है। फिर हम आते हैं चौथे चक्र। हमारी जो ऊर्जा है वो आगे की ओर बढ़ती है। वह चौथे अनाहत चक्र, जिसको हार्ट चक्र कहते हैं, वहाँ पहुँचती है। यह चक्र हृदय के पास जुड़ा हुआ है, जो प्यार, करुणा और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद आता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र, जिसको हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं, यह गले में स्थित है। यह संचार, अभिव्यक्ति और सत्य से जुड़ा हुआ है। यहीं से हमारी वाणी निकलती है। वाणी कैसी निकल रही है, कड़वी या मीठी। और यहीं से अगर हमारा यह चक्र जागृत नहीं है,
तो कड़वी वाणी निकलती है और वैमनस्य फैलता है। फिर आता है आज्ञा चक्र। यह है दो भवों के बीच में आज्ञा चक्र है, जिसको थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। यह चक्र भवों के बीच में स्थित होता है। त्रिनेत्र की तरह अंतर्ज्ञान, कल्पना और ज्ञान से जुड़ा हुआ है। फिर आता है सहस्त्रार चक्र। यह हमारे सर के ऊपर है। यह आध्यात्मिक जागृति, ज्ञान और एकता से जुड़ा हुआ है। साथियों, जब हम इन हमारी ये 7 चक्र हैं, ये जब जागृत नहीं होते हैं तो सुप्त अवस्था में होते हैं, तो हमें शरीर में अजीब सी अशांति फैली रहती है। इसलिए इनको जागृत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऊर्जा इनमें प्रवाहित हो। जो इनका उद्देश्य है, उसी उद्देश्य के अनुसार ये हमें जागृत हों, उसी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर में फैले। साथियों, जब हम इसको देखते हैं तो कुंडलिनी के पहले चरण में हम खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के अब हम इसको करेंगे। साथियों, जो पहले चरण में हम शांति से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के हमें बॉडी शेकिंग करना नहीं, होने देना है। इसको व्यायाम नहीं बनाना है, इसको ध्यान में ही रहने देना है। यह ध्यान है, कुंडलिनी मेडिटेशन जैसे इसके नाम से है। आंखें बंद करके खड़े हो जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। जब ढीला छोड़ते हैं तो अनुभव करें आपके शरीर में एक कंपकपी पैदा हो रही है, पूरे शरीर में थिरकन पैदा हो रही है। और जब थिरकन या कंपकपी पैदा होती है तो आपके शरीर में पैरों से ऊपर को ऊर्जा का संचार होता है। और दूसरे चरण में हम आनंद से नाचते हैं, झूमते हैं। और जब आनंद और से नाचते हैं तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो चारों शरीर में, पूरे शरीर में फैलती है और हमारी पॉजिटिव एनर्जी जिसके कहते हैं वो जागृत होती है। सातवें तीसरे चरण में हम शांति से आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, केवल ध्यान सांस पर देते हैं। जब ध्यान सांस पर देते हैं तो जो हमने जो स्थिर भाव हमारे मन में आ गया है, हम जो शांति भाव से खड़े हैं, हमने जो ऊर्जा एकत्रित की थी 2 चरण में, उसको हम पूरे शरीर में अनुभव करते हैं। तो इसलिए हम आंखें बंद करके केवल सांस पर ध्यान दें और ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलता हुआ अनुभव करें। साथियों, अंतिम चरण जो चौथा चरण है, उसमें हम ज़मीन में लेट जाते हैं, शरीर को निष्क्रिय छोड़ देते हैं, जैसे हम शवासन में लेटे हों, और महसूस करिए कि हमारा शरीर हवा में तैर रहा है। तो आप जब ये महसूस करेंगे तो आपके अंदर जो ध्यान का जो 3 चरणों से आपने किया है वो पूरे शरीर में आप उसको अनुभव करेंगे। गहरी शांति का अनुभव होगा और गहरी शांति का अनुभव आप करते हैं तो आपके अंदर जो विकार हैं वो बाहर भागने लगते हैं। वो समझते हैं कि अब हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, इसलिए वह इधर-उधर भागने लगते हैं। आपके मन में एक शांति का वातावरण बनता है। तो साथियों, अब हम प्रैक्टिकल में इन चारों चरणों को करते हैं। और जब चारों चरण को करते हैं तो इसमें आपको एक पीछे से एक संगीत सुनाई देगा। उस संगीत में हमें अपने आप को ढालना है या उसके अनुसार ही कार्य करना है। तो आप देखिए, हम पहले खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के एक संकल्प लेना है। मैं प्रभु को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। पूरी मैं प्रभु को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। पूरी मैं प्रभु को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। पूरी मित्रों, प्रभु तो आपके संकल्प को जानते ही हैं। आप अपने संकल्प को ध्यान में रखना। और साथियों, अब आप आइए और खड़े होकर के शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। और ढीला छोड़ दीजिए, आपको करना नहीं है। आप केवल इस पे एक संगीत की ध्वनि सुनाई देगी, उस पर आपको रखना है। उस पर आपको शरीर से थिरकन पैदा करनी है।
आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे 4-5 दिन का आप अनुभव, 3-4 दिन बाद तो स्वयं अनुभव करेंगे कि आपका शरीर स्वतः ही, शरीर में कनकनी पैदा हो रही है, एक थिरकन पैदा हो रही है। यह अद्भुत है। आप धीरे धीरे ये भी देखेंगे कि आपके पैरों से ऊपर को ऊर्जा उठ रही है और मूलाधार चक्र को छूती हुई स्वादिष्टान चक्र। इसको कुंडलिनी इसलिए कहा जाता है, जैसे सांप कुंडलिनी मारता है, वैसे हमारे रीढ़ की जो निचला हिस्सा है उसमें हमारी ऊर्जा कुंडलिनी मारकर बैठी रहती है। उसको हमें जागृत करना है, उसमें ऊर्जा का संचार करना है। इसलिए हम जब ऊर्जा हमारे शरीर में पैरों से ऊपर पर आती है तो ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में पहुंचती है, और मूलाधार चक्र में जब पहुंचती है तो उसके बाद धीरे धीरे स्वादिष्टान चक्र में, फिर मणिपुर चक्र में हमारी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। फिर अनाहत चक्र, हार्ट चक्र जिसको हम कहते हैं, वहाँ आती है। विशुद्ध चक्र जो गले में है वहाँ पहुँचती है। जो हमारा थर्ड आई चक्र है, आज्ञा चक्र, वहाँ पहुँचती है। अंत में हमारे सहस्त्रार चक्र में यह ऊर्जा पहुँचती है। हमारे जब सातों चक्र जागृत होते हैं तो शरीर में एक असीम शांति का अनुभव होता है। वही शांति हमें सारे दुखों से, सारी परेशानियों से, सारी बीमारियों से बाहर खींचती है। आंखें बंद ही रखें, आप अपने अंदर देखें और जो ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे चक्रों को छूते हुए आगे बढ़ रही है, उसको अनुभव करें। अब अगले चरण में हम आते हैं जिसमें नाचना है। आनंद से नाचें, खुशी का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। खो जाना है इसमें, खो जाइए।
नाचते समय नहीं देखना है, कोई लय या ताल नहीं देखनी है। जैसे आप चाहें आनंद से नाचें, भाव विभोर होकर नाचें। ये डेमो वीडियो है, इसमें मैं इसको छोटा बना रहा हूँ। वैसे प्रत्येक चरण 15 मिनट 15 मिनट अवश्य करनी चाहिए। अब मित्रों, बैठ जाएं या खड़े होकर शांत से खड़े हो जाएं। हिलना डुलना नहीं है। स्टैचू बन करके या आंखें बंद करके बैठ जाएं। कमर को सीधी, गर्दन को ऊपर, हाथों को घुटनों में और ध्यान सांस पर। ध्यान सांस पर। सांस को देखें, नाक से अंदर जा रही है, कपाल से होते हुए, सर से होते हुए गर्दन में जा रही है। फिर सम देखें कि गर्दन से वापस आ रही है या फेफड़ों से वापस आ रही है, नाक से होते आ रही है। जब सांस बाहर फेंकते हैं थोड़ा गर्मी महसूस होती है। जब सांस अंदर लेते हैं कुछ ठंडापन महसूस होता है। उसको आप महसूस करें और इसको देखना है। ये इसलिए कि आप अपने ध्यान को भटकने न दें। बाहर मन तो भागता है, मन को पकड़ कर रखना है। मन को पकड़ना आसान नहीं है, पर उसे लालच दो। ध्यान सांस पर ध्यान दो, कितना आनंद आ रहा है। ध्यान की सारी प्रक्रिया सांस पर आधारित है। हमें सांस पर नियंत्रण करना सीखना है। सांस जैसे चल रही है वैसे चलने दें। ऐसा नहीं कि लंबी सांस खींचनी हो या सांस छोटी खींचनी हो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे स्वाभाविक रूप से जाती है वैसे ही जाने दो। केवल ध्यान दें इसको, किस रास्ते जा रही है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, फिर कैसे वापस आ रही है। इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करो। मन में असीम शांति का अनुभव होगा। आप साक्षी भाव में हैं। पूरी जो आपने 2 चरणों में ऊर्जा अर्जित की है, उसको पूरे शरीर में अनुभव करें।
अब हम चौथे चरण में जाते हैं। जमीन में लेट जाना है। उस शवासन में लेट जाइए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर को हवा में तैरता हुआ अनुभव करिए। अब हम चौथे और अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। आराम से लेट जाना शरीर। अनुभव करें कि हमारा शरीर हवा में तैरता है। साथियों, अब चौथी चरण से भी उठ जाएं। अब हम आंखें, हाथों को मलिए। आज का ध्यान हम समाप्त करने से पहले प्रभु का धन्यवाद अदा करना है। प्रभु की कृपा अपरंपार है। प्रभु की कृपा अपरंपार है। अब हमारा ध्यान पूरा हुआ। साथियों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि यह मेडिटेशन शाम को सूर्यास्त से पहले करना है। इसको आप 4 बजे से सूर्यास्त तक कभी भी कर लें। ये आपको इसको जब करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा जागृत होगी, और ऊर्जा जागृत होगी तो आप शांति का अनुभव करेंगे। आपके दुख दर्द जो दिमाग में भरे हुए हैं वो बाहर भागेंगे। इसको नियमित रूप से करें। अपने लिए कुछ समय अवश्य निकालें। धन्यवाद।